हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि मैं आप सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। आज की स्टोरी का नाम है करम लौट के आता है। दरवाजे की घंटी बजती है। रमेश देखता है कि सामने मास्टर साहब और मास्टर साहिबा खड़ी हैं। वह उनसे देखकर पूछता है कि आपका आज कैसे आना हुआ। मास्टर साहब कहते हैं कि मास्टर साहिबा थोड़ी बीमार है और गांव के डॉक्टर ने बोला कि इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए तेरे पास आ गया हूँ। रमेश थोड़ा मन में दुखी होता है और कहता है कि आप अंदर आइए। अंदर आने के बाद वह अपनी पत्नी को बुलाता है और बोलता है कि मास्टर साहब और मास्टर साहिबा आई हैं, तो आप इनके लिए चाय बना दीजिए। मास्टर साहब रमेश को बोलते हैं कि क्या रमेश, तुम हमें अस्पताल लेकर चलोगे? रमेश बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है और आज मेरी कोई छुट्टी भी नहीं है, तो मैं आज नहीं जा सकता। वह किचन में जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि चाय बना दो। पत्नी गुस्से में बोलती है कि आज मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी और आपने किसको बुला लिया है? रमेश बोलता है कि इन्हें मैंने नहीं बुलाया है, ये खुद ही यहाँ आए हैं, मैंने तो उनसे वैसे ही बोल दिया था। ये सब बातें सुनकर रमेश की बेटी दादा दादी के पास आती है, तो वह उनके पास खेलती है। किचन में रमेश की पत्नी बोलती है कि देखो, अब ये बीमार भी हैं और हमारी बेटी इनके पास खेल रही है, ये सब ठीक नहीं है और हमें ये सब रोकना चाहिए। तो उधर से मास्टर साहब पानी लेने आते हैं, बट वो ये सब बातें पति पत्नी की सुन लेते हैं। वो अपनी पत्नी को नहीं बताते और अपनी पत्नी से चलने के लिए बोलते हैं। वे छोटी बच्ची को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रमेश की पत्नी आती है चाय लेकर। उसने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। रमेश बोलता है अच्छा ही हुआ कि वो चले गए। वे सोचते हैं कि इतने बड़े शहर में हम कहाँ जाएं, हमें तो इस शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तभी उन्हें किसी ने एक हॉस्पिटल बताया। वे वहाँ जाते हैं। वे उस हॉस्पिटल में घूम ही रहे थे कि उन्हें एक लड़का मिला। लड़के ने कहा, मास्टर साहब नमस्ते, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा, आप कौन? कि मैं बहुत गरीब था और आप मुझे पढ़ाते थे। यह सुनकर वो थोड़ा खुशी हो जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ क्यों आए हो? तो मास्टर साहब कहते हैं कि मास्टर साहिबा को थोड़ी बीमार है, तो मैं यहाँ दिखाने के लिए लाया हूँ। वह लड़का बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो, मेरी यहाँ नौकरी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है बट मैं आपको दिखा सकता हूँ। वह उनको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उनसे बोलता है कि आपको 2-4 दिन यहीं रहना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो दुखी होते हैं। लड़का खुश हो जाता है। लड़का बोलता है कि मास्टर साहब और मास्टर साहिबा अब मेरे पास ही रहेंगे। यह सब सुनकर मास्टर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जिस पर विश्वास कर कर इस शहर में आए थे, उसने हमें अपने घर से भगा दिया और जिसे हम नहीं जानते थे ठीक से, आज उस लड़के ने हमें अपने घर में रखा है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं था बट मुझे बेटे के रूप में यह लड़का मिला है। सच बात तो यह है, हमें कभी किसी पर आँख खोलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें